कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकांडस्य चतुर्थः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम आदि के साथ वानर सेना का प्रस्थान और समुद्र तट पर उसका पड़ाव, यह सब वर्णन है इस सर्ग में। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं यथा वदनु पूर्वशः ततो ब्रवीन्महातेजा रामः सत्य पराक्रमः। हनुमान जी के वचनों को क्रमशः यथावत रूप से सुनकर सत्य पराक्रमी महातेजस्वी भगवान श्री राम ने कहा, यन्निवेदयसे लंकां पुरीं भीमस्य रक्षसः क्षिप्रमेणां वदिष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीमि ते। हनुमान, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने उस भयानक राक्षस की जिस लंकापुरी का वर्णन किया है उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर डालूंगा। अस्मिन् मुहूर्ते सुग्रीव प्रयाणमभिरोचय युक्तो मुहूर्ते विजये प्राप्तो मध्यम दिवाकरः। सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में प्रस्थान की तैयारी करो। सूर्यदेव दिन के मध्य भाग में जा पहुंचे हैं, इसलिए इस विजय नामक मुहूर्त में हमारी यात्रा उपयुक्त होगी। सीतां हृत्वा तु तद् यातु, सीतां हत्वा तु तद् यातु, क्वासौ यास्यति जीवितः। सीता श्रुत्वाभियानं मे आशामेष्यति जीविते। जीवितान्ते मृतं दृष्ट्वा पीत्वा मृतमिवातुरः। रावण सीता को हर कर ले जाए, किंतु वह जीवित बचकर कहां जाएगा। सिद्ध आदि के मुंह से लंका पर मेरी चढ़ाई का समाचार सुनकर सीता को अपने जीवन की आशा बंध जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे जीवन का अंत उपस्थित होने पर यदि रोगी
अमृतत्व के साधनभूत दिव्य औषधि का स्पर्श कर ले अथवा अमृतोपम द्रव भूत औषधि को पी ले तो उसे जीने की आशा हो जाती है। सीतां हत्वा तु सीतां हृत्वा तु तद यातु क्वासौ यास्यति जीवितः सीता श्रुत्वाभियानं मे आशामेष्यति जीविते जीवितान्ते मृतं स्पृष्ट्वा पीत्वामृत इवातुरः पीत्वामृतमिवातुरः। रावण सीता को हर कर ले जाए किंतु वह जीवित बचकर कहाँ जाएगा। सिद्ध आदि के मुंह से लंका पर मेरी चढ़ाई का समाचार सुनकर सीता को अपने जीवन की आशा बंध जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे जीवन का अंत उपस्थित होने पर यदि रोगी अमृत का स्पर्श कर ले अथवा अमृतोपम द्रवभूत औषधि को पी ले तो उसे जीने की आशा हो जाती है। उत्तर फाल्गुनी यद्य स्वस्तु हस्तेन योक्ष्यते अभिप्रयाम सुग्रीव सर्वानीक समावृता। क्या अद्भुत वर्णन है महर्षि वाल्मीकि जी। ज्योतिष शास्त्र की प्रामाणिकता स्वयं भगवान श्री राम के मुखारविंद से सिद्ध कर रहे हैं और लिख रहे हैं। भगवान श्री राम कहते हैं आज उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र है, कल चंद्रमा का हस्त नक्षत्र से योग होगा, इसलिए सुग्रीव हम लोग आज ही सारी सेनाओं के साथ यात्रा कर दें। निमित्तानि च पश्यामि यानि प्रादुर्भवन्ति वै निहत्य रावणं सीताम् आनयिष्यामि जानकीम्। इस समय जो शकुन प्रकट हो रहे हैं उन्हें और जिन्हें मैं देख रहा हूं उनसे यह विश्वास होता है कि मैं अवश्य ही रावण का वध करके जनक नंदिनी सीता को ले आऊंगा। उपरिष्टाधिनयनम स्फुरमाणमिमं मम विजयं समनुप्राप्तं संसतीव मनोरथम। इसके सिवा मेरी दाहिनी आंख का ऊपरी भाग फड़क रहा है, वह भी मानो मेरी विजय प्राप्ति और मनोरथ सिद्धि को सूचित कर रहा है। ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन सुपूजितः उवाच राम धर्मात्मा पुनरप्यर्थको विदः। यह सुनकर वानरराज सुग्रीव तथा लक्ष्मण ने भी उनका बड़ा आदर किया। तत्पश्चात अर्थवेत्ता नीति निपुण धर्मात्मा श्री राम ने फिर कहा अग्रे यातु बलस्यास्य नीलो मार्गमवेक्षितुम् वृतः शतसहस्रेण वानराणां तरस्विनाम्। इस सेना के आगे आगे 1,00,000 वेगवान वानरों से घिरे हुए सेनापति नील मार्ग देखने के लिए चले। फलमूलवता नील शीतकाननवारिणा पथा मधुमता चाशु सेनाम सेनापते नयो। सेनापति नील तुम सारी सेना को ऐसे मार्ग से शीघ्रता पूर्वक ले चलो जिसमें फल मूल की अधिकता हो, शीतल छाया से युक्त सघन वन हो, ठंडा जल मिल सके, शीतल जल मिल सके और मधु भी उपलब्ध हो सके। दूषयेयुर्दुरात्मानः पथि मूल फलोदकम राक्षसा पथि रक्षेथास्तेभ्यस्त्वं नित्यमुद्यतः
संभव है दुरात्मा राक्षस रास्ते के फल, मूल और जल को विष आदि से दूषित कर दें। अतः तुम मार्ग में सतत सावधान रहकर उनसे इन वस्तुओं की रक्षा करना। निम्नेषु वन दुर्गेषु वनेषु च वनौकसः अभिप्लुत्याभिपश्येयुः परेषां निहतं बलम। वानरों को चाहिए कि जहां गड्ढे, दुर्गम वन और साधारण जंगल हों, वहां सब ओर कूद फांद कर यह देखते रहें कि कहीं शत्रुओं की सेना तो नहीं छिपी है। ऐसा न हो कि हम आगे निकल जाएं और शत्रु अकस्मात पीछे से आक्रमण कर दे। यत्तु फल्गुबलम किंचित तदत्रैवोपपद्यताम् एतद्धि घोरम नो विक्रमेण नो विक्रमेण प्रयुज्यताम्। जिस सेना में बाल, वृद्ध आदि के कारण दुर्बलता हो, वह यहाँ किष्किंधा में ही रह जाए, क्योंकि हमारा यह युद्ध रूपी कृत्य बड़ा भयंकर है। अतः इसके लिए बल विक्रम संपन्न सेना को ही यात्रा करनी चाहिए। सागरौघ निभम भीमम अग्रानीकम महाबलः कपिसिंहा प्रकर्षन्तु शतशोऽथ सहस्रशः। सैकड़ों और हजारों महाबली कपि केसरी वीर महासागर की जलराशि के समान भयंकर एवं अपार वानर सेना के अग्रभाग को अपने साथ आगे बढ़ाएं, अर्थात चलें। गजश्च गिरिशंकाशो गवयश्च महाबलः गवाक्षश्चाग्रतो यातु गवाम दृप्त इवर्षभः। पर्वत के समान विशालकाय गज, महाबली गवय तथा मत 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 वाले सांड की भांति पराक्रमी गवाक्ष सेना के आगे आगे चलें। या तु वानर वाहिन्या वानर प्लवतां पतिः पालयन् दक्षिणं पार्श्वं ऋषभो वानरर्षभः। उछल कूद कर चलने वाले कपियों के पालक वानर शिरोमणि ऋषभ इस वानर सेना के दाहिने भाग की रक्षा करते हुए चलें। गंधहस्ती वदुर्धर तरस्वी गंधमादनः यातु वानरवाहिन्याः सव्यं पार्श्वमधिष्ठितः। गंधहस्ती के समान दुर्जय और वेगशाली वानर गंधमादन इस वानर वाहिनी के वाम भाग में रहकर इसकी रक्षा करते हुए आगे बढ़ें। यास्यामि बलमध्ये हम बलौघमभिहर्षयन् अधिरुह्य हनुमंतम ऐरावतमिवेश्वरः। जैसे देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार मैं हनुमान के कंधे पर चढ़कर सेना के बीच में रहकर सारी सेना का हर्ष बढ़ाता हुआ चलूंगा। अंगदेनैव संयातु अंगदेनैव संयातु लक्ष्मणश्चान्तकोपमः सार्वभौमेन भूतेषो द्रविणाधिपतिर्यथा। जैसे धनाध्यक्ष कुबेर सार्वभौम नामक दिग्गज की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार काल के समान पराक्रमी लक्ष्मण अंगद पर आरूढ़ होकर यात्रा करें। जाम्बवांश्च सुशेषेण जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः
ऋक्षराज महाबाहुः कुक्षिं रक्षन्तु ते त्रयः। महाबाहु ऋक्षराज, जाम्बवान, सुषेण और वानर वेगदर्शी, ये तीनों वानर सेना के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। राघवस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः व्यादिदेश महावीर्यो वानरान वानरर्षभः। श्री रघुनाथ जी का यह वचन सुनकर महापराक्रमी वानर शिरोमणि सेनापति सुग्रीव ने उन वानरों को यथोचित आज्ञा दी। ते वानरगणा सर्वे समुत्पत्य महौजसः गुहाभ्यः शिखरेभ्यश्च आसु पुप्लुविरे तदा। तब वे सब महाबली वानरगण अपनी गुफाओं और शिखरों से शीघ्र ही निकलकर उछलते कूदते हुए चलने लगे। ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूजितः जगाम राम धर्मात्मा ससैन्यो दक्षिणाम दिशम। तत्पश्चात वानर राज सुग्रीव और लक्ष्मण के सादर अनुरोध करने पर सेना सहित धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए। शतसहस्रैश्च कोटिभिश्च युतैरपि कोटिभिश्चायुतैरपि वारणाभैश्च हरिभिर्ययौ परिवृतस्तदा। उस समय सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों वानरों से जो हाथी के समान विशालकाय थे घिरे हुए श्री रघुनाथ जी आगे बढ़ने लगे। यम यान्तमनुयान्ति सा महती हरिवाहिनी हृष्टा प्रमुदिता सर्वे सुग्रीवेणापि पालिता। यात्रा करते हुए श्री राम के पीछे वह विशाल वानर वाहिनी चलने लगी। उस सेना के सभी वीर सुग्रीव से पालित होने के कारण हृष्ट पुष्ट एवं प्रसन्न थे। आप्लवन्तः प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवंगमाः श्वेलन्तो निनदन्तश्च जगमुर्वै दक्षिणाम दिशम। उनमें से कुछ वानर उस सेना की रक्षा के लिए उछलते कूदते हुए चारों ओर चक्कर लगाते थे। कुछ मार्ग शोधन के लिए कूदते फांदते आगे बढ़ जाते थे। कुछ वानर मेघों के समान गरजते, कुछ सिंहों के समान दहाड़ते और कुछ किलकारियां भरते हुए दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। भक्षयन्तः सुगंधीनि मधूनि च फलानि च उद्वहन्तो महावृक्षान् मंजरी पुंजधारिणः। वे सुगंधित मधु पीते और मीठे फल खाते हुए मंजरी पुंज धारण करने वाले विशाल वृक्षों को उखाड़कर कंधों पर लिए चल रहे थे। अन्योन्यम सहसा दृप्ता निर्वहन्ति क्षिपन्ति च पतन्तश्चोत्पतन्त्यन्ये पातयन्त्यपरे परान। कुछ मत वाले वानर विनोद के लिए एक दूसरे को ढो रहे थे। कोई अपने ऊपर चढ़े हुए वानर को झटक कर दूर फेंक देते थे, कोई चलते चलते ऊपर को उछल पड़ते थे और दूसरे वानर दूसरों को ऊपर से धक्के देकर नीचे गिरा देते थे। रावणो नो निहंतव्यः सर्वे च रजनीचराः इति गर्जन्ति हरयो
राघवस्य समीपतः। श्री रघुनाथ जी के समीप चलते हुए वानर यह कहते हुए गर्जना करते थे कि हमें रावण को मार डालना चाहिए, समस्त निशाचरों का भी संहार कर देना चाहिए। पुरस्तादृषभो नीलो वीरः कुमुदयेव च पंथानं शोधयन्ति स्म वानरैर्बहुभिः सह। सबसे आगे ऋषभ, नील और वीर कुमुद ये बहुसंख्यक वानरों के साथ रास्ता ठीक करते जाते थे। मध्ये तु राजा सुग्रीवो रामो लक्ष्मण एव च बलिभिर्बहुभिर्भीमैर्वृतः शत्रुनिबर्हणः। सेना के मध्य भाग में राजा सुग्रीव, श्री राम और लक्ष्मण ये तीनों शत्रुसूदन वीर अनेक बलशाली एवं भयंकर वानरों से घिरे हुए चल रहे थे। हरिः शतबलिर्वीरः कोटिभिर्दशभिर्वृतः सर्वामेको ह्यवष्टभ्य ररक्ष हरिवाहिनी। सतबली नाम का एक वीर वानर 10 करोड़ वानरों के साथ अकेला ही सारी सेना को अपने नियंत्रण में रखकर उसकी रक्षा करता था। कोटि शतपरिवारः केसरी पनसो गजः अर्कश्च बहुभिः पार्श्वम् एकं तस्याभिरक्षति। 100 करोड़ वानरों से घिरे हुए केसरी और पनस ये सेना के एक दक्षिण भाग की तथा बहुत से वानर सैनिकों को साथ लिए गज और अर्क ये उस वानर सेना के दूसरे वाम भाग की रक्षा करते थे। सुषेणो जाम्बवांश्चैव ऋक्षैर्बहुभिरावृतौ सुग्रीवं पुरतः कृत्वा जघनं संरक्षतुः। बहुसंख्यक भालुओं से घिरे हुए सुषेण और जाम्बवान ये दोनों सुग्रीव को आगे करके सेना के पिछले भाग की रक्षा कर रहे थे। तेषां सेनापतिर्वीरो नीलो वानरपुङ्गवः सम्पतन् प्लवतां श्रेष्ठस्तद्बलं पर्यवारयत्। उन सब के सेनापति कपिश्रेष्ठ वानर शिरोमणि वीरवर नील उस सेना की सब ओर से रक्षा एवं नियंत्रण कर रहे थे। दरीमुख प्रजंघश्च जम्भोथ रभसः कपिः पर्वतश्च ययुर्वीरास्त्वरयन्तः प्लवंगमान्। दरीमुख, प्रजंघ, जंभ और रभस ये वीर सब ओर से वानरों को शीघ्र आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए चल रहे थे। एवं ते हरिशार्दूला गच्छन्ति बलदर्पिताः अपश्यन्त गिरिश्रेष्ठं सह्यं गिरिशतायुतम्। इस प्रकार वे बलोन्मत्त कपि केसरी वीर बारंबार आगे बढ़ते गए। चलते चलते उन्होंने पर्वत श्रेष्ठ सह्यगिरि को देखा जिसके आसपास और भी सैकड़ों पर्वत थे। सरांसि च सुफुल्लानि ताटकानि वराणि च रामस्य शासनं ज्ञात्वा भीमकोपस्य भीतवत् वर्जयन्नागराभ्यां सांस्तथा जनपदानपि सागरौघ निभं भीमं तद्वानरबलं महत् निस्ससर्प महाघोरं भीमघोषमिवार्णवम्। रास्ते में उन्हें बहुत से सुंदर सरोवर और तालाब दिखाई दिए
जिनमें मनोहर कमल खिले हुए थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा थी कि रास्ते में कोई किसी प्रकार का उपद्रव न करे। भयंकर कोप वाले श्री रामचंद्र जी के इस आदेश को जानकर समुद्र के जल प्रवाह की भांति अपार एवं भयंकर दिखाई देने वाली वह विशाल वानर सेना भयभीत सी होकर नगरों के समीपवर्ती स्थानों और जनपदों को दूर से ही छोड़ती चली जा रही थी। विकट गर्जना करने के कारण भयानक शब्दावली वाले समुद्र की भांति वह महाघोर जान पड़ती थी। तस्य दासरथे पार्श्वे सूरास्ते कपिकुञ्जराः तूर्णमापुप्लुवुः सर्वे सदस्वा इव चोदिताः। वे सभी सूरवीर कपि कुंजर हाँक गए हाके गए अच्छे घोड़ों की भांति उछलते कूदते हुए तुरंत ही दशरथ नंदन श्री राम के पास पहुंच जाते थे। इस प्रकार इस युद्ध कांड के चतुर्थ सर्ग के 40 श्लोक तक आज का इस भाग का यह अंश संपूर्ण होने जा रहा है। शेष सर्ग अगले भाग में आप सुनेंगे, इसका आनंद लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तदा।